नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज पहुंच चुकी है लोहारू। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोहारू जंक्शन, जो है लोहारू का रेलवे स्टेशन। लोहारू में पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या काम करवाए हैं और जेपी दलाल ने किस तरीके से लोहारू के काम करवाए हैं। बतौर कृषि मंत्री लोहारू के किसानों को क्या कुछ सौगातें दी गई हैं, साथ ही तमाम लोहारू की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने में कितने सफल हो पाए हैं जेपी दलाल। और अब जब फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं तो क्या वोटर एक बार फिर से जेपी दलाल को मौका देंगे या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और किसी और पार्टी की तरफ लोग इस बार जाने का विचार कर रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज ग्राउंड जीरो पे हम लोहारू पहुंच चुके हैं और यहीं से ही आज अपनी यात्रा का आगाज करेंगे। लेकिन सबसे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। मुगल काल हो या ब्रिटिश राज, जबरन लगान वसूली के खिलाफ डट कर खड़े रहे सिंघानी कांड के बलिदानी किसानों की जन्मभूमि लोहारू। राजस्थान सीमा से सटी नवाबों की संपन्न विरासत के विकास का इतिहास हो या सियासत का इतिहास, बेहद दिलचस्प है। 19वीं सदी में बने सबसे पुराने रेलवे जंक्शनों में से एक लोहारू, जहां रेलवे और सड़कों की शानदार इतिहास और बुनियादी ढांचे के बावजूद सियासी दावपेचों में विकास का पहिया पंचर हो गया। हरियाणा के गठन से अब तक लोहारू की सियासत के किंग मेकर किसान और जाट है। 1966 से 1996 तक लोहारू विधानसभा के 2 दावेदार थे, हीरानंद आर्य और चंद्रावती देवी। लेकिन 1996 में पूर्व सीएम बंसीलाल की पार्टी ने रिवाज बदला। पूर्व सीएम बंसीलाल के जमाई सोमवीर सिंह लोहारू के चुनावी मैदान में कूद पड़े। लेकिन 2009 के चुनाव में जेपी दलाल की एंट्री ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी थी। तमाम नेताओं का डर सच भी साबित हुआ। 2019 में जेपी दलाल बीजेपी का कमल खिलाने में सफल रहे। लोहारू के कई गांव के किसानों के लिए आज भी सिंचाई के लिए पानी मिलना बड़ी चुनौती है। तहसील का राजस्व रिकॉर्ड आज भी स्थायी पटवार खाने के अभाव में धूल फांक रहा है। लोहारू हलके में बेरोजगार युवाओं के लिए शायद ही किसी उद्योग की स्थापना हुई हो। आज भी अनाज मंडी में किसानों को फसलें बेचने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे फसलों का रखरखाव हो या उठान, सरकारी अस्पताल तो हैं, लेकिन सुविधाओं की किल्लत जनता के लिए सरदर्द है। लोहारू में क्या पूर्व सीएम बंसीलाल की लोकप्रियता का फैक्टर कमाल करेगा और फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस की प्लानिंग का असर होगा? हरियाणा न्यूज़ अपनी इस चुनाव यात्रा में लोहारू की जनता का चुनावी मूड आपको दिखाने जा रहा है। तो चलिए, रिपोर्ट आपने देख ली है और अब हम सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और लोहारू के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार उनका मूड क्या है। चलिए। जेपी दलाल साहब ने काम वाम किए? नहीं जी। नहीं किए? नहीं जी। क्या नहीं किया? कुछ भी काम नहीं करवाया मैंने तो उसके। कुछ भी नहीं करवाया तो मैं तो परेशान? यहाँ रहता हूँ, मैं मेरा जिला महेंद्रगढ़ के पास, गांव महेंद्रगढ़ के पास है। अच्छा, मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा। तो दलाल साहब तो कह रहे हैं टेल तक पानी पहुंचा दिया किसानों के लिए, हमने क्या कुछ कर दिया, हॉर्टिकल्चर हब बना दिया। वो जो यहाँ के बंदे हैं उनसे पता किया जाए, ये हैं यहाँ के, इनसे पता करो। अभी तो आपसे पता कर रहे हैं ना, आप मैं बताइए। यहाँ का है ना, मैं महेंद्रगढ़ जिला का हूँ। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं काम वाम नहीं कराए हैं। नहीं, इनसे पता करो। दलाल साहब ने काम वाम करवाया या नहीं? नहीं करवाया। करवाया है तो बढ़िया काम किया दलाल साहब ने। बढ़िया। क्या कुछ काम कराया यहाँ पे लोहारू हल्के के लिए? लोहारू हल्के के लिए बढ़िया, तो सबसे बढ़िया तो रोड का करवाया है। अच्छा, आसपास के रेलवे स्टेशन के बाहर की रोड ही है ये। रेलवे का है। हाँ, ये रेलवे का है। अच्छा इस पे केस चल रहा है, अच्छा। केस चल रहा है। रेलवे के, और अपना केस चल रहा है। और बाहर धर्मशाला भी करवाई है, स्कूलों में बढ़िया भाण बेटी के दान भी करते हैं, कन्यादान भी करते हैं। बढ़िया है, बढ़िया आदमी है। बढ़िया। तो चुनावों में क्या लगता है, फिर से मौका देंगे? देखो अभी बराबर की टक्कर है। क्या किसकी टक्कर है अभी? अभी देखो धर्मवीर किसको आए, कोई से आए, बराबर की टक्कर है। दलाल साहब ने काम वाम तो किए हैं, अब क्या होता है कैंडिडेट आने के बाद वो तमाम चीज़ें साफ होगी। दलाल साहब विधायक के तौर पे पास या फेल? देखो जी, काम तो यहाँ लगभग बहुत करवाए हैं, लेकिन यहाँ ये लोहारू स्टेशन है, इसकी ये हालत देखो। यहाँ पहले विधायक थे, सोमेर विधायक था, ना तो उन्होंने कुछ किया, और अब जेपी दलाल जी काम तो बहुत करवा रहे हैं लोहारू हल्के के अंदर, लेकिन ये जो स्टेशन का रोड, इसका हालत आप देख रहे हो। बस स्टेशन की रोड एक प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम है। और काम करवाए, यहाँ देखो स्ट्रीट लाइट है। मैंने भाजपा अध्यक्ष से कई जो यहाँ के प्रधान हैं उनसे कि ये शिकायत ये लगभग 6 महीने से बंद पड़ी है, कोई इसका समाधान नहीं है।
सभी को अवगत करवाया है, लेकिन ये रोड ये काम करवाया है बता रहे हैं सभी, लेकिन यहाँ की हालत खस्ता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ की हालत खस्ता है। आप यहाँ पे इस तरफ देखिए तो एक सांड है। ये ऐसे हमारे पशु इस तरीके से ही रहते हैं। हाँ, हमारा पशु भी इस तरह से घूमते हैं जी, और ये बंदर भी घूमते हैं। अच्छा। कई बार इनको तो लोग भी हादसे का शिकार भी होते होंगे। हाँ, बिल्कुल जी, कई बार एक बार तो मेरी रेडी इसके अंदर टक्कर मारी थी, सारी रेडी तहस नहस हो गई। फिर से बीजेपी को मौका देंगे या नहीं? देखो जी, वो तो जाने क्या बताएं। और परेशानी भी जायज़ है। आप देखिए ये मेन रोड है लोहारू जंक्शन के बिल्कुल बाहर की। काम गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन और ये पानी की हालत बहुत छींटे खराब है ऊपर हमारी, फेंकते हुए जा रही हैं। लेकिन ये जो रोड है ये पूरी टूटी हुई है। आप देखिए एक सांड यहाँ पर है। वो लोग कह रहे हैं लगातार हादसों को न्योता देती है। तमाम तस्वीरें हैं और इस पर कोई एक्शन खास लिया नहीं जा रहा, जिससे एक बड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको लोहारू की और जानते हैं लोगों से विधानसभा चुनावों को लेकर लोहारू हलके के लोगों का मूड। चले मेरे साथ। दलाल साहब ने काम वाम करवाए लोहारू हलके में या नहीं? हाँ, खूब करवाया करवाए। क्या कुछ करवा दिया सर? सारी सहूलियत है दलाल साहब आने के बाद में। अच्छा, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। चुनावों में आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में दलाल साहब को फिर से मौका देंगे या नहीं? वो कुर्सी मंगवाई जाएंगे बैठने का नहीं नहीं, ऐसे ही बात करेंगे बस। चाय आपसे। पानी। ना कुर्सी कुछ नहीं चाहिए। आपकी बात जानना चाहते हैं। बताओ, क्या लगता है दलाल साहब को फिर से विधानसभा भेजेंगे? दलाल साहब को के बेरो भाई भेजेंगे, कौन भेजे? काम वाम किया? काम मन तो लागे कौन किम करेड़ा नहीं किया ना। ये जगह जगह पोस्टर लगे हैं, जेपी आया है, हरियाली लाया है, तो हरियाली आ गई क्या? अभी बताई कौन से भैया ले आओगे तो बता देंगे। अभी तक तो आई नहीं है, हराओगी तो बता दें भाई आगे मारा हरियाली। तो क्या समस्या लगती है आपको कि लोहारू की जो है उसको दलाल साहब दूर नहीं कर पाए? दलाल साहब के पास टाइम नहीं है समस्या हल करने का। अच्छा, कहाँ बिजी हैं दलाल साहब? दलाल साहब आपका धंधे में बिजी हैं। अच्छा, धंधे में? हाँ, क्या बिजनेस कर रहे हैं? पता नहीं, वो तो अपने धंधे में लग रहे हैं, कोई के करे से कोई के करे से क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं काम वाम नहीं हो रहे। तो कह रहे हैं पानी पहुंचा दिया टेल तक, हॉर्टिकल्चर हब बना रहा हूँ। ये तो आज तो आए से कोई 2 महीना थे बरसात का से किसा से बाकी तो कौन देखे हमने। अच्छा, वैसे आपने नहीं देखा पानी वानी। तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? पता नहीं जी, कोई तो कांग्रेस की बता दे है, कोई बीजेपी का तो कम नाम लेने लगा लोग पहले तो कम ले रहे हैं। अब कम नाम लेने लगे। बीजेपी वालों का क्या लगता है? बीजेपी का कोई हिसाब किताब ना, मतलब खत्म। इससे तो ओम प्रकाश चौटाला का ठीक है, लोगों को सहानुभूति है उसकी तरफ, वोट दें। फाइनली। और वो बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया, लगता है फायदा होगा कुछ? कोई खास फायदा वाली बात नहीं। ना। लोग इन्हें वोट काटू भी कह रहे हैं। लगता है आपको वोट काटू? वोट काटू नहीं तो जीवन खातर तो जी सब क्यों करना पड़ा है। ये वोट काटू था बेसिंग ने न्यू कहा था कुरुक्षेत्र में वोट काटू है। ये जो चुनाव ना लड़ा तो किसका वोट गिरा है? खत्म हुआ था ना, कांग्रेस का गिरा तो खत्म, और बीजेपी का गिरा आपका गिर की काट लिया। अब तो हमारा ज़्यादा जानकार हो, किसी का वोट गिरा यदि इज्जत बचाए का आज बचा ली उसने। तो आप कह रहे हैं चुनाव लड़के इज्जत बचा ली कम से इज्जत कम। बचा ली। आप बताओ नहीं बची हो तो? इज्जत तो बची है। तो कहते हैं ना उन्होंने जानबूझ के चुनाव लड़ा ताकि सुशील गुप्ता हार जाएं, वो ना लड़ते सुशील गुप्ता जीत जाते। ना ना, वो अपनी अपनी सोच है जी, वो कौन के बताओ, लेकिन मैं मेरी सोच यह बताऊँ जो अभय सिंह चौटाला अगर चुनाव ना लड़ा तो किसका वोट गिरा है? खत्म होता ना। वो इज्जत बचा बीजेपी ली। का इज्जत बचा ली, बीजेपी का गिरा तो खत्म। तो विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट मांगने के लायक कम से कम रह गए। वोट मांगने के लिए गए, लेकिन वो मर्द आदमी भी है। अच्छा, हाँ, अभय सिंह चौटाला है, वो मर्द आदमी है। लेकिन जो हाल आजकल इंडियन नेशनल लोकदल का है महज एक विधायक, अभी क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या कर पाएंगे? या मतलब तरस आता है देख कर, क्या लगता है नहीं हो जाएगा, ये भी समय निकल जाएगा? रस्ता हुआ ऐसे आम आदमी को जो ना वोटर है ना, वो भी नहीं सोचा। चौटाला साहब 90 साल की तो उम्र में हो गए, 10 साल की सजा काटे है, 4 साल की और लटके है, परिवार बेघर हो लिया, और फिर भी घूमता फिर रहा है ना, तो लोगों की सहानुभूति है उसकी तरफ। तो अभी चुनाव में सहानुभूति रहेगी, थोड़ा फैक्टर रहेगी। बाकी चुनाव नजदीक आऊंगे ना, फिर सूद का रौला हो जाए। अच्छा, तो अभी तो रोड़ा थोड़ा आपको कांग्रेस का लग रहा है? हाँ, कांग्रेस का सुनाई बात है जी, उरे भी बना से, उरे भी बना से, उरे भी बना। लेकिन दलाल साहब की बातों में दम नहीं है, आप कह रहे हैं? ना, नहीं। दलाल साहब की बात हम कोई दम को नहीं, उसके पीछे ये 5 सारे जुम्मेवार आदमी तो कोई है ही नहीं उसके पास। हमने भी लोगों से बात की, लोग ये कह रहे हैं कि दलाल साहब तो ठीक हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना
उन्होंने दलाल साहब को खराब कर रखा है, वो किसी के काम ना होने देते हैं, ना किसी को मिलने देते हैं दलाल साहब। एक बात बताओ आप कि वो कितने का आदमियों से टकरती हो, सारी बात दलाल साहब को नहीं पता है कि तेरे पीछे आदमी फिरे, ये लोगों ने गुमराह कर रखा, उसको पता नहीं। और इतना ही पता ना तो क्या का मंत्री बना का। ये बाप के पास ये 2 भाई हैं, ये मन मर्जी का काम करें, आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल। चलेगा ना। तो यूँ क्यों कह रहे हैं लोग को, पीछे नीचे वाले काम करते खुद करता है। अच्छा, आपको लगता है वही जिम्मेदार है? हाँ वही जिम्मेवार होगा। ठीक है, कह रहे हैं जी काम वाम तो मुझे तो दिखा नहीं, हरियाली आएगी तो बताएंगे, लेकिन अभी तो हरियाली आई नहीं। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? ये बात सही। चौटाला साहब को घर पाइट को ना या लोहारू की सीट तो कहीं को रोड़ो है कौन, तो चौटाला साहब की आया करती, लगातार आया करती। जो घरना पट्टन है तो कोई कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होती, चौटाला साहब होते। पर वो घर पाइट को ही हम तो आप नहीं ठोकर खाता अंडा देख लिया कहाँ घेरा वोट वैसे तो है जी। हमारो धनी को नहीं कोई, हम चौटाला का वोटर होया करता। ये देख लिया टिकट मिलेगी, कोई अच्छा कैंडिडेट आओगा वोट गिर दिया, न बोलना न फालतू बात। तो पार्टी पे इस बार चीज़ें निर्भर करेंगी या फिर उम्मीदवार पे निर्भर करेंगी? देखो उम्मीदवार पर करा निर्भर, उम्मीदवार पर करा निर्भर। अच्छा, गिर जाएगा वोट जी। हम तो चौटाला साहब का वोट गिरा करता न कि लियो, कोई नौकरी नहीं लिया हमने, कोई नहीं लिया। 25-30 साल से तो मैं बोलिया करता हूँ, हर गांव में जितना भी करता। ये वो उनको घर पार्टी को वो अलग अलग होगा सोता, खिंड गया सोता, तो वोटर तो हम बह रहेगा। ये हम तो जाएगा नहीं गिरागा नहीं, वो मिले। आईएनएलडी का वोटर क्या करेगा? पहले तो परिवार टूटा तो आधे जेजेपी में चले गए, आधे आईएनएलडी में रह गए, अब जेजेपी ही खत्म हो गई। अब ऐसे चौटाला किस कैंडिडेट को तारता है, न्यू देखागा कितना के वोट लेगो, फिर न्यू देखागा भाई यो जीतता है वो, उनका सरकार जाएगा। तो जिताऊ उम्मीदवार कोई वोट देंगे? जिताऊ को जाएगा। लग रहा है जेपी दलाल जीत जाएंगे। जेपी दलाल गल जीत गया लगातार 2 बार। अच्छा भी को नहीं हो जी बना आदमी नहीं जाना है कि भाई तू ही बनी जा, जीत लिया। अब नहीं। एक कबर आए जी लोहारू में मिले कोई हो जी, एक बार ही आता है। अच्छा, दोबारा आया तो आया नहीं। और जब भाई जेपी दलाल आ जाएगा तो ये किस्मत का फिर भाग्य है। ये है जी हमारा। दलाल ने बदले की भावना में काम करे, उसमें विकास को नहीं। किसी की बदली करवा दो, किसी का किम फलानी चीज। वो तो कहते हैं होती नहीं बदली, सब ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन तो अलग है ना जी, ऑनलाइन वाली अलग बात हो जाए, लेकिन तहसील थाना लेवल की राजनीतिक में उलझ रहा है। क्योंकि छोटी राजनीति में जेपी दलाल उलझे हुए हैं और तमाम परेशानियों का सामना उनको चुनाव में करना पड़ेगा, इन लोगों का ये कहना है। कह रहे हैं कि जी हमें तो लगता नहीं दलाल साहब फिर से विधायक बन पाएंगे, लेकिन अगर फिर भी बन जाते हैं तो किस्मत की बात है, लेकिन जोर कांग्रेस का है। देखते हैं कि वोटर्स क्या फैसला लेंगे। अल्टीमेटली जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी के साथ ही जाएंगे, उसी को ही चुनाव में वोट डालेंगे और उसी का साथ देने का काम करेंगे। अभी देखते हैं टिकट किसको मिलती है और कौन कितनी ताकत से चुनाव लड़ता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको लोहारू से चुनाव यात्रा में। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा के जरिए आपको प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों का पूरा हाल हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिल रहा है। आज ग्राउंड जीरो लोहारू में है और हमारे साथ इस वक्त यात्रा में जुड़ चुके हैं लोहारू से विधायक और कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री जेपी दलाल साहब। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। हमारी यात्रा प्रदेश के अलग अलग हलकों में पहुंच रही है सर। आज लोहारू की सैर पे हैं और ग्राउंड से लोगों के फीडबैक बता रहे हैं। कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है और आजकल कैबिनेट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चुनाव सर पे हैं और धड़ल्ले से फैसले लिए जा रहे हैं बैक टू बैक। लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं चुनावों से पहले। नहीं, हमारी पहली बात तो मैं आपको लोहारू में आपका स्वागत करता हूं और हमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। ये हमारा किसानों का क्षेत्र है। लोहारू में जितना काम हुआ इतना 50 साल में पहले नहीं हुआ। नहरों में पानी आया है, बिजली की व्यवस्था सुधरी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इंडो इजराइल के उससे हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का सेंटर है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का सेंटर है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर है। टोटल नहरों को हमने नया बनाया है, 96 सड़क नई बनाई है, किसानों को भाव अच्छा दिया है। और हरियाणा सरकार ने जो पिछले दिनों फैसला किया कि पूरी की पूरी फसलें MSP पे हम खरीदेंगे। देश में पहला प्रदेश ऐसा है। पहले भी हम 14 फसलें खरीदते थे और जो किसान के कंधे पर बंदूक चलाने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिनकी प्रदेशों में सरकार है, किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया अब तक। और आगे भी हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा ने ये फैसला लिया वो फैसला करें
तो कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, चुनावों में फंसने वाले हैं, पता है सरकार जा रही है, इसलिए ऐसे मीटिंग करके फैसले कर रहे हैं। हम आप पिछले 10 साल से 14 फसलें खरीद रहे हैं। हम पिछले 10 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। हमने 10 साल से 85% सब्सिडी दी है माइक्रो इरिगेशन पे। नहरों का बजट हमने 5 गुना बढ़ाया है। कृषि का बजट हमने बढ़ाया है। बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए। 24 घंटे हम बिजली देते हैं। और ये चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो फैसला हमने लिया है किसान की फसल MSP पर खरीदने का, वो कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार करके दिखाएं। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि कांग्रेस कभी 200-400 करोड़ रुपए का 10 साल में कर्जा माफ़ करती थी। तो हम वही तो किसान पूछ रहे हैं, परिवार से हैं। इसको चुनाव से जोड़ के क्यों ना देखा चुनाव जाए? आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम किसान के हितैषी हैं, किसान के हक में काम करते रहते हैं, आगे भी काम करेंगे। ये जो राजनीति चल रही है, किसान के कंधे पे बंदूक रखाने की विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इससे वो बाज आए। तो आप कह रहे हैं जितने भी आपकी तरफ से प्रोमिसेस लोगों को किए जा रहे हैं, योजनाओं का लाभ देने की कोशिश है? प्रॉमिस नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने फसलें खरीदी हैं। ये पैसा हमने भावांतर का पैसा दिया है। हमने बीमे मुआवजा का पैसा दिया है। हमने दक्षिण हरियाणा की नहरों में पानी दिया है। इतना अच्छा काम कर दिया। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, हाफ पार्टी क्यों हो गई? 10 से 5 पर आके खड़ी है आज बीजेपी, क्या कारण देखेंगे आप? पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर अपने आप को इतना अच्छा समझती है, पिछले 3 बार के लोकसभा के चुनाव की सारी सीटें मिला करके भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस ने गलत काम किए। हमारे से कुछ कमियां रही होगी, हम कमियों को सुधार लेंगे। और हरियाणा की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र में सरकार जिसकी हो उससे अलग सरकार बनाए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा की जनता बनाएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भले ही निकल गई हो बड़े मुश्किल मुकाबले में, लोहारू से क्यों पीछे रह गए? हाँ, जीत के गई है। नहीं जीत ही गए, लेकिन मुश्किल मुकाबले में मैं कह रही हूँ हम पीछे रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण थे। उसके खटाखट का रीजन था, लोग लालच में आए थे, संविधान के चक्कर था। और अब जो लोग आप जाके पता करिए कि वो महसूस कर रहे हैं कि हम गलत चक्कर में आ गए थे। खटाखट कुछ नहीं होगा। अब चक्कर में नहीं आएंगे। ये काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। निश्चित तौर पर लोहारू हल्का बहुत बड़ी भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। अब भी जिताएगा, विश्वास है निश्चित तौर पर। आप किसानों से जाके, मजदूरों से जाके, मेरे हल्के में जाके पता करिए, आपको पता लग जाएगा। हम तो हर किसी के पास जा रहे हैं और हर किसी की बातें लगातार जाग रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपसे ही पूछेंगे कि लोग क्या कहते हैं। तो हम भी पूछेंगे और इसीलिए पूछ रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी किसानों को लेकर भी आपने संभाला, कृषि मंत्री का दायित्व निभा रहे थे और वित्त विभाग संभाल रहे हैं। किसानों को लेकर जो घोषणाएं हैं ये काफी हैं? आपको लगता है कि अब किसान आपके साथ जाएंगे? पहले भी कहा है कि कोई भी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जिसने किसान हित में हमारे से बेहतर फैसला कर रखा है वो हमें बताएं। हरियाणा के खजाने में बहुत पैसे हैं हमारे पास, किसान के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, माई बाप हैं, किसान के लिए हम कुछ भी करें। अभी किरण चौधरी जी बीजेपी में शामिल हो गई। पहले जिस तरीके की चर्चाएं रहती हैं कि अक्सर विधानसभा चुनावों में आपस में नेता जरा भाईचारे से सेटिंग कर लेते हैं कि वो बीजेपी की, वो कांग्रेस की, इस तरीके से सीट यहाँ पे निकालने में मदद हो जाए, वहाँ पे वो निकालने में मदद कर दें। इस बार तो बीजेपी में ही है, तो बीजेपी वाले क्या प्लान बनाएंगे? मैं सीधे जनता की राजनीति करता हूँ। मेरी सेटिंग तो मेरे मतदाताओं से है, किसानों से है। बाकी इधर उधर की उधार का वोट मैं नहीं लेता, ना मैं सेटिंग करता हूँ और सीधा किसानों के पास जाता हूँ। तो बिल्कुल किसानों से आश्वस्त हैं कि आपकी निश्चित सरकार तौर पर बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ कि भिवानी जिला, दादरी जिला, ये चौधरी बंशीलाल का जिला है। यहाँ पहले भी लोगों ने हमेशा उसी एक इकट्ठा होकर वोट दिया है। इस बार भी सारे ये 6 की 7 सीटें हमारी हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगी। हम देख रहे हैं पानी की भारी किल्लत थी, आप कह रहे हैं आखिरी हमने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया और किसानों को इससे यहाँ पर तो डार्क जोन था। यहाँ पर हर साल 50 फुट नीचे पानी जाता था, मोटरें जल जाती थी। अब जो हमारी सरकार ने थोड़ा बहुत पानी दिया है उससे नीचे जाना पानी बंद हुआ है। यहाँ ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते थे, हमने ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए हैं, मंडियाँ चलाई हैं, भावांतर का पैसा दिया है और जो अच्छा भाव किसानों को दिया है। जितना किसान के लिए हमारी सरकार ने काम किया है इतना पहले नहीं हुआ। लोहारू के लोगों की ये भी मांग है, जो सीवर लाइन है वो कहते हैं थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, छोटी है, उसको लेकर ये मैं बताता हूँ कि इंजीनियरिंग लोग फैसला करते हैं, इंजीनियर। बड़ी और चौड़ी का ये कि लोगों की मांग है, मैं इसलिए आपसे लोगों की मांग, पाइप चौड़ा वो करना वो नहीं होता, एक डिज़ाइन होता है कि किस डिज़ाइन से हो। सही डिज़ाइन से लाइनें डल रही हैं। लोहारू के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था ठीक कर रखी है, लोहारू में सीवरेज डल रहा है, लोहारू में सेक्रेटरी का वो बन रहा है, लोहारू में बाईपास बन रहा है, लोहारू में सब्जी मंडी बन रही है। कृषि विभाग से अभी भी आपका दिल जुड़ा हुआ है, किसानों से एकदम किसान का
विभाग कोई भी हो, मुझे भलाई किसानों की करनी है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर पूरे प्रदेश में है, आप कह रहे हैं बीजेपी का वोटर बोल ही नहीं रहा है। बीजेपी का वोटर जिस दिन मौका लगेगा कमल का बटन दबा करके हुड्डा साहब के सपनों को चकनाचूर कर देगा, विश्वास है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं हमने पारदर्शिता से नौकरी दी तो युवाओं को फायदा है, हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। नहीं, हम ग्राउंड पे जा रहे हैं दलाल साहब। 3 साल पहले नौकरी लगी है, आप पता करिए 150 लड़कों को हम अपने पास से पता उनकी लिस्ट चेक की, 150 बच्चों को नौकरी मिली। हमने अपने पास मिठाई के डब्बे भेजे, उनके जो बच्चों के अंदर उनकी माता बहन के पिता के अंदर आंखों में आंसू आए हुए थे। वो कह रहे थे कि हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो हमें कभी नौकरी नहीं मिलती। भले ही इसको लेके लोग खुश हैं, इसकी तारीफ हर कोई करता है, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि नौकरियां मिल रही हैं लेकिन कम मिल रही हैं, स्लो मिल रही हैं और पेपर लीक बहुत ज्यादा हो रहा है। पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार थी, उससे दुगनी नौकरियां हम दे चुके हैं। जो शोषण होता था पिछली सरकार में ठेकेदारों के द्वारा, ना जीपीएफ कटता था ना पीएफ कटता था, 1,20,000 बच्चों को हमने HKRN से नौकरी दी, उनको भी हमने सुविधाएं दी कि वो हटे ना। HKRN वाले भी बड़े परेशान है, कह रहे पोर्टल ठीक से चलता नहीं है, एक्सपीरियंस वालों का एक्सपीरियंस पोर्टल उठाता नहीं है, बहुत खामियां है पोर्टल में, मानेंगे आप? कोई ऐसा है कि खामियां कोई टेक्नोलॉजी की होती है तो होती हैं थोड़ी बहुत, उसको हम साथ साथ ठीक कर रहे हैं। और पारदर्शी तरीके से जो एक कल्याणकारी सरकार को गरीब के लिए काम करना चाहिए, किसान को काम करना चाहिए, उसी ढंग से हम काम करें। तो नायब सैनी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में। आपके जो सहयोगी थे जननायक जनता पार्टी वाले, क्या लगता है क्या कर पाएंगे इस बार? आप उनसे पूछें। आप कुछ को मुकाबला नहीं देंगे? ये जो मेरे पड़ोसी हल्का बाड़ा, वहाँ जाके पता करें। वो तो करेंगे, लेकिन आपका क्या प्लान है? मुझे दूसरे के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, बस हुड्डा साहब के बारे में करना। नहीं, मैं कहता हूँ कि आजकल जो सपने देख रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि गरीब का वोट ज़्यादा है, सही का साथ देने वाले ज़्यादा हैं। और आप लोगों ने जिस तरह से गरीबों का शोषण किया, आप लोगों ने जिस तरह से प्रतिभाशाली बच्चों की नौकरी छीन करके अपने चहेतों को दी, आप लोगों ने सारे हरियाणा के संसाधन इकट्ठे करके एक जिले में लगाए, आप लोगों ने जिस तरह से किसान की भूमि हड़पी, आपको दोबारा मौका हरियाणा की जनता नहीं देगी। दलाल साहब सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस से देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से देख रहे हैं और किसी से नहीं? नहीं, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, कांग्रेस का मुकाबला तो कांग्रेस ही कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से मुकाबला कर रहा है कि किस तरह से अपने परिवार को स्थापित करें। अच्छा, तो उसके अलावा कोई मुकाबला नहीं। तो अभी ग्राउंड पे जो आपने लोहारू हल्के के लिए काम किए हैं, 100% सेटिस्फाइड हैं, कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, मुझे काम और भी करने हैं। अगली बार मौका मिला तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, इसको हम पूरा करेंगे। तो मतलब सपने बड़े हैं और आश्वस्त भी है। जो काम असंभव था कि दक्षिण हरियाणा में पानी नहीं आ सकता, जो काम था कि यहाँ पर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ सकते, ये अब तो लोगों को विश्वास है। अब मेरा लक्ष्य ये है मेरे क्षेत्र के लोगों को यहीं पर उनके घर के दरवाजे पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। तो मतलब अगली योजना में नौकरियां भी बम्पर देंगे अगर जनता मौका दे? रोजगार के साधन खूब उपलब्ध होंगे और उसका मुख्य कारण ये रहेगा कि यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, औद्योगिकरण क्षेत्र का हो, तभी नौकरियां मिलेंगी। बतौर मंत्री तो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बतौर विधायक भी आपको लगता है बहुत बढ़िया काम किया, कुछ गुंजाइश है? वो किया है, चाहे कोरोना हो, चाहे TDI हो, चाहे किसान आंदोलन हो, मैं अपने लोगों के बीच में रहा हूँ और इसको लोग भी मानते हैं। अभी भी किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हैं अम्बाला के अब पास। इस मुद्दे पर कुछ मैं बोलूँगा तो फिर कोई विवाद हो जाएगा। आप लोगों ने आंदोलन में कहा था कि हम चुने हुए नेता को, मंत्री को क्षेत्र में नहीं आने देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती है। अच्छा। ये आप बैठ के आप पता कर लीजिए। ये अपनी गलती मान रहे हैं? किसान भवन में जा करके मैं बोल के बारडा भी बोल के आया। तो मतलब आप तो विकास करना चाहते थे, किसानों के लिए काम करना। मेरे लिए बारडा का किसान, तोशाम का किसान, दादरी का किसान, लोहारू का किसान बराबर है। पूरे हरियाणा का बराबर? पूरे हरियाणा का किसान बराबर है। किसान के उसमें क्षेत्र के उससे भेदभाव में नहीं करता। चलिए, बहुत शुक्रिया दलाल साहब अपना समय देने के लिए। तो दलाल साहब कह रहे हैं कि भेदभाव किसी भी सूरत में मैंने किया नहीं, लगातार काम किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश तो की, हालांकि सपने अभी भी और हैं लोहारू की जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, उनको लेके निरंतर काम करेंगे और कोशिशें यही हैं कि काम और बढ़िया करें अगर तीसरी बार जनता मौका देगी। हुड्डा साहब के सपने चकनाचूर होंगे, इस तरीके की बातें कहते हुए मंत्री साहब नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये फैसला आपका है और हम भी आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो लोहारू हल्के में हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है लोहारू के गांव गिगनाऊ में और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। हम उनके पास चलेंगे और पूछेंगे कि इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं और किस पार्टी का समर्थन करने का विचार कर रहे हैं।
नमस्कार जी, क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर में, कौन बाजी मारेगा? अभी तो कांग्रेस का ही दबदबा है अभी ज़्यादा। कांग्रेस का दबदबा है। हाँ। जेपी दलाल के हलके में है तो काम वाम नहीं किए क्या दलाल साहब ने? काम वाम तो किए हैं, बाकी लोगों का रुझान दूसरी तरफ है अभी। काका क्या लगता है किसका रुझान ज्यादा है? अभी तक कैंडिडेट ही क्लियर नहीं है तो क्या पता किसका रुझान होगा। कैंडिडेट को आने दो, पार्टियां तो मैदान में है ना, जब कैंडिडेट ही मैदान में नहीं तो रुझान क्या होगा। तो कांग्रेस कह रही हमारी हवा चल रही, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं भी कह दूंगा, मैं भी कह दूंगा कि बीजेपी की हवा बननी है। ये कुछ नहीं है, ये तो सब बकवास है कांग्रेस के किसकी है। अभी किसी का कोई पता नहीं है कैंडिडेट। लोकसभा चुनावों में लोहारू से राव उदान सिंह जीते, विधानसभा चुनाव में उसका असर पड़ेगा क्या? कोई ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो लोहारू में काम वाम हुए, जेपी दलाल ने ठीक काम करवाए? काम तो गणे करे, लेकिन जो चमचे हैं ना वो खराब करे ना। अच्छा, तो क्या करते हैं चमचे? चमचे नहीं करें, लोग तंग करें। अच्छा, तंग करते हैं। हाँ, कैसे परेशान करते हैं? मतलब ये है कि हम अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, हम करेंगे, हम दलाल के आदमी हैं, फलान है। अच्छा, हाँ, तो आम आदमी की कोई सुध नहीं है ना, आज आम आदमी का कोई जिक्र नहीं है। हाँ? यही है जी, इसने लक्ष्य दिया ना, ये इसके 60 हो रहे हैं ना, 2-2, 3-3 कम में, ये मारेगा इसने दलाल ने। हाँ बिल्कुल, वोट को जाऊँगा ही। नहीं आएंगे तो नाराज हैं दलाल साहब? नाराज कर दिया नहीं, कहीं को कम को नहीं बन दी। दलाल तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना वो खराब कर रहे हैं, और वो मैसेज लगातार ये देते हैं कि हम दलाल के आदमी हैं, हम दलाल के आदमी हैं, और हमारी तरफ से ही और जो सारी चीज़ें हैं वो कंट्रोल होगी। आपको क्या लगता है जेपी दलाल को मौका दिया जाना चाहिए इस बार, या फिर कुछ और होना चाहिए? जेपी दलाल को खराब कौन बता रहा है? जेपी दलाल खराब कौन बता रहा है? जो ये बता रहे हो सत्य बात है। अच्छा, लोग उनके आसपास वो ज़्यादा खराब करते हैं। दलाल साहब को खराब कौन बताया है? अच्छा, दलाल साहब से सारे खुश हैं, काम से खुश हैं, लेकिन आसपास के लोग ठीक नहीं हैं। वो बता रहे वही हकीकत बात वही है। दलाल साहब को पता नहीं है हकीकत बात। चल जाएगा ये कार्यक्रम देख, पता चलेगा, सही बता रहे हैं, गलत नहीं। तो लगता है कि देखेंगे और समझेंगे दलाल साहब? समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। तो कह रहे हैं किसान खुश है, बीजेपी ने ठीक काम किया है, और हालांकि यहाँ पर लोगों की ये राय है कि गाँव में कि दलाल साहब ठीक हैं, लेकिन दलाल साहब के आसपास के लोग ठीक नहीं हैं, और इसी वजह से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं लोहारू के सिंघानी गांव में, और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार। विधानसभा का चुनाव है सर पे। हाँ जी। लोहारू के मुद्दे क्या हैं इस बार? अपने अपने न्यारे थे भाई। आपके क्या हैं? मैं तो बीजेपी को वोटर। बीजेपी क्यों? बस मेरी मर्जी, मन क्यों तो कोई मतलब नहीं। मर्जी तो आप ही की है। हमने कांग्रेस का 40 साल वोट गिरा, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस से परेशान हो गए आप? जो काम उन्होंने लोहारू हल्के के लिए करवाए, आपको लग रहा है उससे बढ़िया कोई नहीं करा सकता? कोई नहीं करा सकता। तो अभी फिर से चुनाव में तो बीजेपी के साथ जाने का पूरा प्लान? भाई मेरा तो शहर में दूसरा नहीं, किसी ने गोदी पर को नहीं अपना तो ये बिता रहा जी बंदी। ये कह रहे हैं कि जी लोहारू में जो काम जेपी दलाल ने किए, आपका होता है। हाँ, कोई कांग्रेस को चाहता है, कोई लोकदल को चाहता है, कोई किसी को चाहता है। हाँ। हमने बहुत सिस्टम देखे, हमने कोई ज्ञान नहीं आया। बीजेपी के आगे सब फेल हैं ना, फेल नहीं करता मैं। कमजोर हैं। अरे मेरे से क्यों को आओ जी कमजोर से। चलो कोई बात नहीं, आप मत कहिए। लेकिन कह रहे हैं कि मैंने सारे सिस्टम देख लिए, हर पार्टी का सिस्टम देख लिया, लेकिन बीजेपी का जब सिस्टम देखा तो मैं फैन हो गया। लोहारू के लिए बीजेपी ने पिछले 10 साल में कितने काम करवाए? बहुत काम करवाए हैं। देखो, मैं तो भारी हल्के हूँ, यहाँ पे दुकान है सिंघाड़ी में मेरी, लेकिन जेपी दलाल जितने काम है लोहारू हल्के में कोई नहीं करा पाया आज तक। अच्छा। हाँ जी। तो क्या वजह रही कि लोकसभा में यहाँ से हार का सामना करना पड़ा? लोकसभा देखो एक अलग महत्व रखती है और विधानसभा एक अलग महत्व रखती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल जी, मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ जेपी दलाल जी की यहाँ से। तो बढ़िया काम वाम करते हैं मंत्री जी? बिल्कुल किया है। हम तो अभी उन्हीं के प्रोग्राम में से आए हैं, कारी आदू से। अच्छा। हाँ जी, किसानों के प्रोग्राम। हाँ। हम भी मंत्री साहब से मिल के आए और हमने भी उनसे बात की, तो मंत्री जी ने हमें बताया कि किसानों ने मुझे कहा है कि जो अगर काम वाम उनके नहीं हो पाए, इसके लिए किसानों ने तो कहा है कि जी हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने किसान आंदोलन में ये कह दिया था कि किसी को बीजेपी वाले को अंदर आने नहीं देंगे। ऐसा हुआ था क्या? ये तो देखो हुआ था? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी जी आप कह रहे हैं तो जेपी दलाल साहब को फुल सपोर्ट है,
आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है इस बार लोहारू से विधानसभा किसको भेजेंगे? विधानसभा में जी जयप्रकाश दलाल जी अच्छा, और धर्मवीर सिंह जी हैं हमारे। तो लोकसभा में चले गए, अब दलाल साहब को विधानसभा भेजने की तैयारी है, भेज पाएंगे? हाँ जी। यहाँ पे टक्कर बीजेपी कांग्रेस की रहने वाली है। हाँ जी बीजेपी कांग्रेस की है और हमारे यहाँ राजवीर सिंह फरटिया जी हैं और जयप्रकाश दलाल जी हैं, इनको दोनों की टक्कर रहेगी मैम। देखते हैं पार्टी किसे टिकट देती है, लेकिन कह रहे हैं टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच में ज़बरदस्त रहने वाली है। आगे चलते हैं। नमस्कार, क्या लगता है लोहारू के लोग इस बार विधानसभा किसको भेजेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ जी। क्यों? क्योंकि बढ़िया काम करे है। बढ़िया काम है। हाँ। बीजेपी ने जो काम किए उसमें आप जेपी दलाल को कितने नंबर देंगे? 100 का 100 दें। 100 का 100। 100 का 100। इतनी खुशी किस बात के लिए? ऐसा क्या कर दिया दलाल साहब? कोई दुखी नहीं करे। अच्छा। हाँ, कोई कर्मचारी दुखी नहीं करे, बढ़िया काम करे है। किसी का घर ही बर्फी को खान जाना पड़े, ये बढ़िया रोड पर आओगे तो किसी गांव में मिला वो नहीं, जगह जगह घर घर आना था। पहले तो ये कांग्रेस वाला था ये तो। अच्छा। हाँ ना, बढ़िया काम करे है इसने। बढ़िया है, बढ़िया काम करे है जी। अच्छा। हाँ, तो चुनाव में बिना सोचे समझे बीजेपी का गिरांगा वोट हम तो। आरगल ने भी बीजेपी का गिरा है। तो क्या लगता है टक्कर किसके बीच में रहने वाली? टक्कर कोई लवे लवा से को नहीं आवेगा हमारा है। अच्छा। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं पूरा गांव एक तरफा? बिल्कुल। देखिए कह रहे बीजेपी ने जी ऐसे काम कर। बीजेपी को हराने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है फिलहाल। लोकसभा में तो आपने हरा दिया ना भी। जीत तो गया, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जीत गए, लेकिन लोहारू से तो आपने हरा के भेजा ना धर्मवीर सिंह को। तो जी बात तो धर्मवीर ने कुछ माड़ी सी थोड़ी सी कमियां थी, फिर बैकअप में आ गया। ये नौजवान है, ये कांग्रेस वाला बैकअप में आ गया ज्यादा। अच्छा। हाँ, इसका कारण हो गया। तो कांग्रेस वाले बहका गए। बहका गए तो अभी फिर से बहकाने आ जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर पार्टी को नहीं 6,000 रुपया नहीं, बटन दबाऊंगा और रुपया पड़ेगा टड़क टड़क। अच्छा। खाते में और वो आया है को नहीं। तो आप भी इंतजार में थे कि खटाखट पैसे आ जाएं? इंतजार में कौन था जी हम तो। अच्छा। हम तो कमल का फूल पर मोहर लगावनिया था। अच्छा। हाँ, खटाखट टकाटक कोई कुछ नहीं। खटाखट का चक्कर में कौन पड़ा। तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। एक बार तो लोग बहकावे में आ गए कांग्रेस के, अब नहीं आने वाले। अब नहीं आऊंगा, नहीं आने वाले, विश्वास है? विश्वास है। कह रहे हैं जी एक बार तो खटाखट के बहकावे में लोग आ गए, लेकिन अब नहीं आने वाले हैं। अब जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं। तो तमाम लोगों से बात हमने की, आपने देखा किस तरीके से उनका फीडबैक है और साफ तौर पे वो ये बताते हुए नज़र आए कि जो काम वाम हुए हैं बीजेपी की सरकार में, ख़ास तौर पे जेपी दलाल ने जो किए हैं वो बहुत ही बढ़िया काम है। हालांकि अलग अलग फीडबैक हैं लोगों के, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पर ज़्यादा कांग्रेस तरफ रुख देखने को नहीं मिल रहा लोगों का। ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर इस हल्के के लिए जो काम जेपी दलाल ने किए, जो सरकार ने किए, वो बहुत ही बढ़िया किए और उसका फ़ायदा लगातार लोगों को मिल रहा है। जहाँ तक लोकसभा चुनावों में लोहारू हल्के से हारने की बात है तो उसको लेके लोग ये कहते हुए नजर आए कि वो तो कांग्रेस के बहकावे में आमजन आ गया और उसकी वजह से परेशानी लोकसभा चुनाव में लोहारू हल्के से उठानी पड़ी। हार का सामना धर्मवीर सिंह को इस हल्के से करना पड़ा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और अब कोई बहकावे में नहीं आएगा, ना खटाखट के ना सटासट के। अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम पर ही वोट दिया जाएगा। तो तमाम हलकों में पहुंचकर आप तक ये चुनावी हाल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोहारू से ग्राउंड रिपोर्ट आज आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में देखी और वाकई में क्या जेपी दलाल को आप पास मानते हैं या फिर विधानसभा चुनावों में कुछ मुश्किलों का सामना करने के लिए आप उनको चुनौती दे रखे हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपको फैसला करना है और वो हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार हमारी ये चुनाव यात्रा जारी रहेगी जिसमें तमाम हलकों के हाल हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।